नमः शिवाय आप सभी को। आज हम वर्णन करने वाले हैं पिशाच के विषय में। पिशाच दिखता कैसा है और जिस किसी इंसान के शरीर में पिशाच प्रवेश कर जाता है तो कौन कौन सी गंभीर बीमारियां उसके शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं और किस प्रकार से उन गंभीर बीमारियों के कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो आइए जानते हैं पिशाच दिखता कैसा है और कौन कौन सी बीमारियां इससे उत्पन्न होती हैं। पिशाच एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है और इसका जो ओरा मंडल होता है वो ब्लैक होता है। इसके साथ में दो लेडीज होती है और जब हम इसको देखते हैं दिव्य दृष्टि के नज़रिए से तो ये देखने में कुत्ते की तरह इसका चेहरा आगे की तरह बाहर निकला होता है। इसके जो हाथ होते हैं वे काफ़ी लंबे होते हैं, घुटने से भी नीचे की तरफ लटके होते हैं और इसके जो नाखून होते हैं वे काफ़ी बड़े होते हैं, 3-4 इंच के लगभग इसके नाखून निकले होते हैं पंजे की तरह आगे की तरफ। आंखें बिल्कुल इसकी गोल होती हैं, कंचे की तरह गोल गोल आंखें। और जो इसके कान होते हैं वो भी एक अलग ही तरह से, मतलब जैसे पत्ते जैसे, जैसे पत्ते की शेप होती है, जैसे पान के पत्ते की शेप होती है, इस प्रकार से इसके कान होते हैं। और इसके पूरे शरीर पे बाल होते हैं, जैसे जानवरों के शरीर पे बाल होते हैं वैसे लंबे लंबे इसके पूरे शरीर पे ब्लैक कलर के बाल होते हैं। इसका मेन काम होता है इंसान की एनर्जी को खाना, एनर्जी को सोखना, यही इनका काम होता है। पिशाच 3 प्रकार के होते हैं। एक पिशाच होता है उसके साथ 2 लेडीज चलती हैं, 2 नेगेटिविटी चलती हैं। उसकी जो जीभ होती है वो 4 भागों में बटी होती है और जो जीभ होती है उसकी वो हमारे ये जो ये होता है, क्या बोलते, कालजा होता है, हमारा जो लीवर होता है वहाँ तक इतनी लंबी होती हैं। और जो दूसरे नंबर का पिशाच होता है उसकी जीभ 2 भागों में बटी होती है। जीभ इतनी ही लंबी होती है और देखने में इनकी प्रवृत्ति वही, वैसे तो ये सीधे होते हैं, शरीर इनका सीधा होता है, लेकिन आंखें वैसी ही गोल होती हैं और नाक थोड़ी सी अजीब सी तरह जैसे कुत्ते की होती हैं, जैसे भी बताया बिल्कुल वैसे ही इनका मुंह आगे की तरफ निकला हुआ होता है। हाथ इनके घुटनों से नीचे ही होते हैं, पंजे इनके जानवर जैसे ही होते हैं, जैसे पैर जो हैं खड़े इंसान की तरह होते हैं। फिर इसका जो तीसरा जो पिशाच होता है उसकी जीभ एक ही होती है, पर उसकी जो चौड़ाई होती है वो काफ़ी होती है और वो भी इतनी ही लंबी होती है। काम इनका वही है, एनर्जी को खाना। लेडीज इनके साथ जो 2 तरह के पिशाच, जो जिसकी 2 भागों में जीभ बटी होती है और जिसकी 4, उनके साथ 2 लेडीजें होती है नेगेटिविटी। और जो ये एक होता है जिसकी एक जीभ है, इसके साथ होती है 3। काम इनका एक ही है, एनर्जी को खाना, इंसान की एनर्जी को सोख लेना। ये इंसान को किसी भी तरीके से लग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका कोई विशेष ही कारण होता है। और ख़ासकर जितने भी आज तक हमारे पास केस आए हैं ये लगते ही हैं, लगाए बहुत कम जाते हैं। जैसे किसी को किया कराया होता है, ऐसा बहुत कम होता है। कभी कभी ये इंसान के इंतज़ार में, जैसे अगर किसी इंसान को ये ख़त्म कर चुके होते हैं और ये कहीं भी बैठ जाते हैं, और जैसे आप कोई गलती करते हो, जैसे कुछ लोग चलते फिरते थूक देते हैं, कहीं भी इधर उधर थूक देते हैं या मल मूत्र करते हैं, तो वहाँ से भी ये इंसान को लग जाते हैं। किसी इंसान के शरीर में आने के बाद, किसी परिवार में इनको आने के बाद ये परिवार से इतनी जल्दी नहीं जाते हैं। शरीर में ये किस प्रकार से आएंगे, किसी भी, जैसे जो लेडीज इसके साथ होती है वो माइंड में जा कर के बैठ जाती है, यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता है उसको कंट्रोल कर लेती हैं। और जो दूसरी लेडीज होती हैं वो हृदय पे बैठ जाती है, यानी कि हमारे कालजे पे बैठ जाती हैं। और ये जो पिशाच होता है ये ऐसी जगह बैठता है जैसे आपके किडनियों पे बैठेगा, आपके
नाभि में बैठ जाएगा, आपके मल मूत्र वाले स्थान पे बैठ जाएगा। तो ये इसका कार्य क्या होता है, ये इंसान को एनर्जी को खाने लगता है। और सबसे इसकी सबसे जो खासियत है वो ये है कि ये लगने के बाद, जैसे किसी को अगर पिशाच लग गया है तो लगभग भी आप इसको 1.5 साल 2 साल तक जान ही नहीं पाओगे कि आपको कोई किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी लगी हुई है, क्योंकि नॉर्मल इसमें कोई बुरे सपने नहीं आते हैं, किसी प्रकार से उसको ये नहीं है कि किसी प्रकार से कोई घबराहट नहीं होती है, कुछ भी महसूस नहीं होगा ऐसा वैसा। लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरेगा, जैसे 1.5 साल 2 साल जैसे ही गुजरते हैं, उसको कमज़ोरी फील होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमने बताया, इसका काम ही एनर्जी को खाना है। तो कैसा महसूस होगा, उसके जो पैर के तलवे हैं उनमें दर्द रहने लगेगा, घुटनों में दर्द रहने लगेगा, पैरों में दर्द रहने लगेगा, थकावट होने लगेगी, भूख ठप हो जाएगी, भूख उसको लगनी कम हो जाएगी, और मलिन विचार यानी कि उसको ना अपने आप को गंदा महसूस होने लगेगा। यानी कि कितना भी वो नहाए धोए स्वच्छ रहे, लेकिन फिर भी उसको एक गंदगी सी महसूस होगी, और उसको ऐसा लगेगा जैसे डिप्रेशन हो गया हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई हो, क्योंकि वो माइंड में बैठी रहती है उसकी वजह से। इसका बीमारियां उत्पन्न करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है इसका मल। जैसे ये इंसान की एनर्जी को खाता है, एनर्जी को खाने के बाद इंसान की एनर्जी को खाएगा और इंसान के शरीर में ही ये मल करता है। और वो जो मल है वो अगर ये किडनी के पास में है तो वो सारा मल जो भी इनका होता है वो सारा किडनी पे जमने लगता है, यानी कि आपकी जो किडनी है वो गलने और सड़ने लगती है, सिकुड़ जाएगी कुछ, या सिकुड़ जाएगी आपकी किडनी। उससे क्या होगा, आपकी जो किडनी है वो खराब हो जाएगी, और एक नहीं दोनों ही किडनी प्रोसीजर में चलती है। और अगर ये किडनी के पास नहीं है, आपके हृदय के पास है, तो हृदय ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अचानक से आपके हृदय में कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लगेगी, डॉक्टर बोलने लगेंगे कि ऐसा हो गया है, समझ ही नहीं आएगा प्रॉब्लम है क्या। वैसे ही लीवर को भी ये ठप कर देते हैं, लीवर भी सिकुड़ने लगता है। और सबसे जो ये 6 जीव वाला जो पिशाच होता है, जिसकी 6 भागों में जीभ बटी हुई होती है, ये करता है कैंसर उत्पन्न। इसका जो मल है वो शरीर में गांठें बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे जहाँ भी ये मल करेगा वहीं कोई ना कोई गांठ उत्पन्न हो जाएगी शरीर के अंदर, और इसका जो मल है वो सड़ने लगता है धीरे धीरे करके, और लास्ट में वही जो कैंसर के रूप में फटता है शरीर के अंदर, वो जहर के रूप में फैल जाता है, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से इनके कार्य हैं, कार्य वही है, मल एनर्जी को खाना और मल को शरीर में छोड़ना। हमने कुछ केस ऐसे भी देखे जो हमारे पास आए कि कुछ हमारे पास अभी एक केस आया था 2 दिन पहले, तो उसके पापा जी एक्सपायर हो गए लड़की के यंग अवस्था में ही। तो उन्होंने चेकिंग कराई थी अभी हमारे से, तो हमें कहने लगी कि हमें पता नहीं चला कि इनकी अचानक मृत्यु कैसे हो गई, क्योंकि ना तो वे स्मोकिंग करते थे ना शराब का सेवन करते थे, तो अचानक ही उनका दोनों किडनी फेल हो गई और डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि ये सीरियस है। तो उनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी। तो वही पिशाच ने क्या किया, जब हमने उनकी चेकिंग की उनकी फैमिली की, तो जब उसके पिता की मृत्यु की, तो फिर उनकी जो लड़की थी उनको वो पिशाच लग गया। इस पिशाच का कारण ये होता है कि अगर एक बार ये जिस फैमिली में आ गया ना, इतनी आसान से जाता नहीं है। फिर ये जितने भी फैमिली में सदस्य हैं, एक बंदे को ख़त्म करेगा, फिर ये दूसरे को पकड़ लेगा, या स्टेप बाय स्टेप पूरी फैमिली को ख़त्म करने का कार्य करते रहता है। या अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ में है और या फिर उसकी हेल्थ अच्छी है, किसी प्रकार के शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो उसको वो थोड़ा टाइम लेता है, या फिर जो पूजा पाठ करते हैं जिनका ऑरा मंडल प्रज्वलित होता है यानी कि चमक रहा होता है, उनको नहीं लगता है ये, क्योंकि इसकी जो ऑरे मंडल की जो जैसे बताया कि इसका ऑरा मंडल जो है वो ब्लैक है, तो प्रज्वलित अगर किसी का ऑरा मंडल प्रज्वलित है तो उसमें इसकी जो ऊर्जा है वो समा नहीं पाती है, इसीलिए ये चाह कर के भी ऐसे इंसान के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है जो कि
पूजा पाठ ये जप तप करते हैं और उनका ओरा मंडल चक्र जागृत होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉर्मल इंसान, जैसे नॉर्मल भी जो है नहीं किसी तरह का कोई सेवन करते सेवन हैं, नो करते हैं जैसे स्मोकिंग। वैसे भी, और किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो वो एक बारी ये सोचे कि ऐसा हो क्यों रहा है। और अगर केस हाथ में होता है, देखो जैसे आपने डॉक्टर को आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं और उस टाइम पे आपकी किडनी या फिर कैंसर कैंसर, में हाँ। थोड़ी सी गुंजाइश है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये बच सकते हैं, तो डॉक्टरों के साथ साथ आप एक बारी चेकिंग ज़रूर करवाएं। क्योंकि उसमें ये भी रहता है, अगर पिशाच को हटा दिया जाए वहाँ से, उस जगह से, और पिशाच उस जगह से हट जाता है और आप डॉक्टर से दवाई कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, तो डॉक्टर जो भी आपको दवाई देंगे वो आपके शरीर में लगेगी। और अगर आप ऐसे दवाई खाते रहे और पिशाच शरीर में है तो इतना आपको उस दवाई से आराम नहीं लगेगा जितनी दुगनी स्पीड से फिर से आपके शरीर में वो मल इकट्ठा हो जाएगा। तो डॉक्टर की दवाई भी तभी लगेगी तब पिशाच उस शरीर से बाहर होगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉर्मल लोग भी जो घर में नॉर्मली पूजा पाठ भी करते हैं उनको भी अपने ओरे मंडल चक्र और कुंडलानी के विषय में सोचना चाहिए। और कुंडलानी ना सही तो कम से कम ओरे मंडल चक्र तो जागृत करने ही करने चाहिए, जिससे कि उनकी प्रोटेक्शन हो ऐसी बुरी नेगेटिविटी शक्तियों से जो भी इस तरीके से शरीर को नष्ट करती हैं। जैसे ऐसी यंग अवस्था में इंसान को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। काफ़ी चेकिंग आई है हमारे पास इस तरह की पिशाच की हमने की है। जवान जवान लड़के आईसीयू में भर्ती हो गए, फिर उनके फैमिली वाले फ़ोटो भेजते हैं कि देखिए ये बच जाएगा क्या, क्योंकि उस टाइम उनकी आखिरी स्टेज आ चुकी होती है पिशाच के कारण। और जब मेरे पास कल केस आया और उस केस को देख कर मुझे इतना दुख हुआ और एक तरह से मैं बिल्कुल, मेरा मूड ही ख़राब हो गया था। पूरा दिन मेरा ऐसा रहा कि शायद इसके विषय में हमारे से 1.5 महीने पहले या कुछ टाइम पहले इसने अगर कॉल की होती तो शायद हम कुछ कर सकते। क्योंकि इसके छोटे छोटे से बच्चे हैं, छोटे छोटे से। जो बड़ी लड़की है वो 16 साल की है और जो बाकी बच्चे हैं वो छोटे छोटे से हैं। और इतनी भी स्थिति इनके घर की नहीं थी कि वो इतने अच्छे नहीं थे परिवार से कि वो डायलिसिस वगैरह करा सकते। तो सुन करके उनको देख करके इतनी अंदर से ऐसा लगा, इतना दुख हुआ कि शायद हम कुछ कर भी सकते लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमारे पास बहुत लेट आए। और ये केस अक्सर करके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन कल मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ। हमने वीडियो बनाने की कोशिश की भी थी लेकिन मुझसे वीडियो के अंदर बात नहीं की जा रही थी उस विषय में। तो केस काफ़ी आ रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुखदायी केस लगा था वो मुझे कल उस लड़की का लगा। और वो लड़की अपने पापा को ऐसे याद करके रो रही थी कि मैं खुद रोने लगी थी उसके साथ। और वो पिशाच ने उसके बाप को तो ख़त्म किया ही, उस लड़की के ऊपर भी आ गया वो, उसको ख़त्म करने के बाद उसके पिता के तो आज के लिए इतना ही बस यही कहना चाहूँगी, अगर किसी को उस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है और आपको लगता है शरीर में कहीं भी किसी प्रकार की कोई गांठ है और आप उसको दिखा रहे हो, या फिर लगता है कि हाँ किडनी खराब हो रही है या लीवर आपका सिकुड़ रहा अचानक, है, हाँ। कुछ भी शरीर में इस तरह से अचानक से कोई प्रॉब्लम होने लगी है और आपको लगता है कि आपको नेगेटिविटी नहीं है, तो फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आप एक बारी चेकिंग ज़रूर करवाइए। क्योंकि उससे कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि किसी प्रकार की वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी जो है, जीवन जो है वो बहुत अनमोल है। क्योंकि ये जो पिशाच होता है कभी खेल के नहीं आता है ऊपर, कुछ नेगेटिविटी होती है। जो उसके साथ में 2 लेडीज होती हैं वह कभी कभी बोल जाती है कि जब उनसे बात करते हैं वे सवारी के रूम में आके बात कर लेती हैं, पर पिशाच कभी बोल के नहीं बताता कि मैं पिशाच हूँ। लेडीज बता देती है इनके साथ में जो होती है। अगर किसी
किसी के यहाँ पिशाच मतलब जैसे ये जो वैसे पिशाच होते हैं, अगर ये शरीर में होते भी हैं तो ये कभी बोलते नहीं हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो ये नहीं बोलेंगे, ये शरीर को खाते रहते हैं अंदर ही अंदर। 24 घंटे खाएंगे, 24 घंटे एनर्जी खाते रहेंगे आपकी। आप खुद सोच सकते हो कि जो हम खाते हैं, नॉर्मली भी हम खाना खाते हैं तो जो मल होता है वो कितना गंद होता है, तो कितनी शरीर में कितना अशुद्ध कितनी गंदगी उससे मतलब उत्पन्न होती है, कैसी वो गंध होता है। और ये हमारे शरीर में ऐसे गंध छोड़ता है तो क्या होगा, शरीर में अंग सड़ेंगे ही, गलेंगे ही, और क्या होगा। तो ऐसा कभी भी इग्नोर ना करें, चेकिंग जरूर करवाएं। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।